कोरोना महामारी का भयानक रूप अलवर में भी सामने आ चुका है। अलवर के सबसे बड़े निजी अस्पताल सानिया हॉस्पिटल ने बाहर बोर्ड लगा दिया कि उनके यहां ऑक्सीजन नहीं है, मरीज भर्ती नहीं कर सकते। सोमवार दोपहर को ही अस्पताल में भर्ती होने दिल्ली से आए एक मरीज का ऑक्सीजन लेवल केवल 50 मिला। मरीज के पिता रविशंकर कह रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ आ गया, अब कहाँ जाऊं। महिला परिजन हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते कह रही है कि हमारा मरीज ऑक्सीजन की बदौलत जिंदा है, नहीं तो मर जाएगा। प्रशासन ऑक्सीजन भिजवाए। यहाँ अस्पताल के बाहर एक मरीज फुटपाथ पर पड़ा दिखा, जिसे भी भर्ती नहीं किया जा सका। इस अस्पताल में 12 वेंटिलेटर हैं। करीब 50 से अधिक मरीज कोरोना के भर्ती हैं। जैसे ही कोरोना के आईसीयू में भर्ती मरीज व उनके परिजनों को पता लगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसके बाद कुछ मरीजों के परिजन तो कलेक्टर के पास पहुंच गए ताकि उनको हकीकत से रूबरू करवाया जाए। यहाँ अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन भी डरे हुए हैं। असल में जिले में दूसरे अस्पतालों में भी कहीं बेड खाली नहीं है, इस कारण कहीं नहीं जा सकते, लेकिन नए मरीज भर्ती नहीं होने से उनका बच पाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन की रिपोर्ट यह बता रही है कि जिले के निजी अस्पतालों में सबसे अधिक अलवर के सानिया हॉस्पिटल कोविड मरीजों के लिए 12 वेंटिलेटर हैं। 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें से 38 बेड कोविड ऑक्सीजन के लिए चिन्हित है। मरीज बढ़ने पर अब 50% मरीज कोविड के भर्ती हो चुके हैं। इसके बावजूद उनको 24 घंटे में 30 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर तैयब खान का कहना है कि जिन अस्पतालों में मरीज हमसे आधे हैं, वहां सिलेंडर हमसे 2 गुना से अधिक पहुंचते हैं। प्रशासन के अधिकारियों को मरीजों की संख्या के लिहाज से ऑक्सीजन वितरण करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये लिख दिया गया अस्पताल के बाहर। सानिया हॉस्पिटल के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि जिला प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई में निरंतर कमी करने के कारण हमारा अस्पताल कोविड-19 के मरीजों का उपचार नहीं कर पा रहा है। अंततः यहाँ कोविड के मरीज नहीं लेकर आए। एक दिन पहले ही कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि अलवर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कुछ अस्पताल अफवाह फैला रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि इधर अस्पताल संचालक को अस्पताल के बाहर नोटिस लगाना पड़ गया। अलवर कलेक्टर के चैम्बर में अलवर शहर के विधायक सहित भाजपा के 5 नेता जमीन पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा, जिले के अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मेरे घर पर लोग आते हैं कि अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे। अस्पताल वाले कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आपदा में जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। विधायक के धरने पर बैठने के कुछ मिनट बाद ही कलेक्टर किसी काम से चले गए। जबकि विधायक ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहां से नहीं हटेंगे। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरुका, दिनेश गुप्ता, जितेंद्र राठौड़, प्रमोद विजय हम धरने पर बैठ गए हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। कानून के अनुसार धरने पर बैठे हैं, फिर भी हमें आपदा में जेल भेजेंगे तो जाने को तैयार हैं। विधायक के धरने पर बैठने से पहले सानिया हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराना बंद कर दिया। अस्पताल के प्रबंधन ने बाकायदा नोटिस लगा दिया है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन निरंतर कम होती गई है। जिला प्रशासन के जरिए ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। अस्पताल में कई मरीज भी मिले जिनको भर्ती होना था, लेकिन नहीं किया गया। इसके बाद वे मरीज वहां से दूसरे अस्पतालों की ओर निकले। असलियत यह है कि मरीजों को कहीं भी वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे। 3-4 दिन से लगातार ऑक्सीजन का अभाव है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित लॉर्ड्स अस्पताल हो, और हमारे जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव है। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम फर्स्ट को, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनको बार बार मैं टेलीफोनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपको आग्रह किया और बार बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं, ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि भरतपुर जिला जो हमसे कहीं छोटा है, वहाँ 31% से भी अधिक गैस दी जा रही है। अलवर जिले को मात्र 21% गैस दी जा रही है, जबकि अलवर शहर मुख्यालय पर अलवर शहर सहित अलवर जिले के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे हमारे कस्बे क्षेत्र हैं, वहाँ के मरीज भी यहाँ एडमिट हैं। उसके साथ साथ अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं। तो गैस ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से आज सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया गया है। और बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि डॉक्टरों ने निजी चिकित्सालयों में ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास गैस का अभाव है, तो आप अपने मरीजों को लेके निकल जाएं। उस बात को लेकर मैं अभी कलेक्टर साहब के पास आया था। ये पिछले 3 बार की तरह बार बार वही आश्वासन की गैस की पूर्ति पूरी हो रही है। तो मैंने इनको ये कहा है कि जब तक आप अलवर शहर के अंदर पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई नहीं दे देंगे, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, हमारे अलवर शहर में
जो मरीज रोगी है, चाहे वो किसी भी जिले का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, जो यहाँ इलाज प्राप्त कर, चाहे अलवर शहर का हो, जो यहाँ इलाज प्राप्त कर रहा है, उसको पूर्ण रूप से दवाई मिले, उसको संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिले, इस बात को लेकर मैं कलेक्टर साहब से मिलने आया था। और अब मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। जब तक अलवर शहर की ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ धरने में बैठा हूँ। उसके साथ साथ पिछले 3 दिनों से यहाँ VTM नहीं है, जो कोरोना का सैंपल लिया जाता है, 3 दिनों से यहाँ सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं, केवल इमरती देवी धर्मशाला में लिए जा रहे हैं। उसको लेकर भी जो संक्रमित है, जिनको अंदेशा है कि उनको कोरोना हो सकता है, वो भी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उन बातों को लेकर मैं कलेक्टर साहब से मिला। पूर्व की भांति आप आश्वासन दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि जब तक आप ऑक्सीजन की संपूर्ण मात्रा में व्यवस्था अलवर शहर के अंदर नहीं कर देंगे, मैं यहाँ से धरने से नहीं उठूंगा।